देखिए बच्चों, क्लास 6 के स्टूडेंट, क्लास 6 आपने 8.1 एक्सरसाइज नोटबुक में कर ली होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और जो कि पेज नंबर है 105 पर। ठीक है, बुक अपनी ओपन कर लें। और ये जो एक्सरसाइज है वो है आपकी प्रोपोर्शनल पर, यानी जो पहली एक्सरसाइज थी वो थी रेशो और ये है प्रोपोर्शनल। तो जैसे कि हम पहले बता चुके थे कि रेशो क्या होता है। रेशो होता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करना। दो कोई भी क्वांटिटी है उनके बीच में कंपेयर करना कि एक क्वांटिटी दूसरी वाली से कितने गुना बड़ी है, कितने गुना छोटी है, या फिर लंबाई में कितने गुना बड़ी है। तो वो तो हो गया रेशो। अब प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनल है दो रेशो के बीच में कंपेयर करना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। यानी दो रेशोज़ के बीच में कंपेयर करने का जो नाम है वो प्रोपोर्शनल है। उसको कैसे करेंगे देखिए, अपनी बुक में ही आपको बताते हैं। तो एक्सरसाइज में ही साथ साथ बताते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है एक रेशो ए रेशो बी एंड दूसरा है सी रेशो डी। तो ये रेशो इस रेशो के इक्वल होगा, तो ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। तो हम इसको लिखेंगे कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं इज इक्वल टू से, सी अपॉन डी। जैसे हम रेशो को अपॉन में लिख देते हैं, ऐसे ही इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम किस में लिख देते हैं? इज इक्वल टू में। अब यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आएगा। अब ए डी और बी सी क्या है? देखिए ए डी क्या है यहाँ पे, देखिए ये रहा ए डी देखिए, ये बाहर वाले टर्म्स हैं, और बी सी क्या है? ये बीच वाले टर्म्स हैं। यानी बाहर वालों की मल्टीप्लाई बीच वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है जब दो रेशो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 1 आपको क्या करना? मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। तो ए पार्ट 3:4 इज इक्वल टू 6 रेशो मिसिंग नंबर है, हमने मान लिया x है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? 3/4 इज इक्वल टू 6/x, क्योंकि रेशो को हम अपॉन में चेंज कर लेते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 6 × 4। ठीक है, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ये 6 × 4 भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 6 × 4/3, तो 2 और 4, क्योंकि ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पर आप मिसिंग नंबर की जगह पर x लिख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम ये एक जे वाला पार्ट और कर देते हैं। 5:100 इज इक्वल टू मिसिंग नंबर है x रेशो 40। ठीक है, x रेशो 40। अब क्या करेंगे? 5/100 इज इक्वल टू x/40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 5 × 40 इज इक्वल टू 100x, और 5 × 40/100 आगे हम इसको चेंज करेंगे तो 5 20 टाइम 20 से ये 2 टाइम, और इधर वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी। तो 2 वैल्यू किसकी आ गई? x। तो ये क्या आ गया? मिसिंग नंबर हमारा आ गया, यानी x की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन सिंपल है, कर लेना खुद से। ए डेरिफ रैफिल कंटेन इंजीनियर एंड डॉक्टर। देखिए, इंजीनियर और डॉक्टर का रेशो दिया हुआ है 2:5, तो इंजीनियर अपॉन डॉक्टर इज इक्वल टू 2/5 हम लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, इंजीनियर्स दिए हुए हैं 18, तो नंबर ऑफ डॉक्टर बताइए। तो इंजीनियर की जगह पर क्या कर दीजिए? इंजीनियर रख दीजिए 18, और ये डॉक्टर तो 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 5 इज इक्वल टू 2d, डी से मतलब डॉक्टर है, तो 18 × 5/2 इज इक्वल टू d, और ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 45 वैल्यू आपकी आ जाएगी डॉक्टरों की। फर्स्ट वाला का क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद इसका बी पार्ट, इसमें दिया हुआ है डॉक्टर, तो इंजीनियर अपॉन डॉक्टर कितना था? 2/5 था। अब इसमें हमको डॉक्टर दिए हुए हैं, तो इंजीनियर हमको फाइंड करने हैं। 65 हमने ये रख लिया। सेम करिए खुद से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
क्वेश्चन नंबर 3, द रेशो ऑफ ऑन एंगल, यानी दो एंगल्स, ट्रायंगल के दो एंगल का रेशो दिया हुआ है, तो हमने मान लिया एंगल ए अपॉन एंगल बी इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, अब इसमें देखिए जो एंगल ए है उसका रेशो पे 3 पे जाता है, वो दूसरा वाला बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी बी छोटा है, तो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट वाले में कि लार्ज एंगल आप बताइए, जबकि स्मॉलर 18 है, तो स्मॉलर कौन सा है बी, तो हमको क्या निकालना है ए फाइंड करना है, बी की जगह पर रख दीजिए 18 और 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू 54 डिग्री का आपका लार्ज एंगल आ जाएगा। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में हमको करना है, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, वहाँ पर स्मॉलर एंगल फाइंड करना है, तो एंगल ए अपॉन एंगल बी इज इक्वल टू 3/1। अब देखिए स्मॉलर तो इसमें 1 है, तो ए के प्लेस पर अब इस बार क्या रखना है 63 एंगल बी इज इक्वल टू 3/1। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल बी इज इक्वल टू 63/3 इज इक्वल टू 21, तो एंगल बी यानी स्मॉलर एंगल आ गया कितना 21। तो यहाँ पे आप नीचे लिख भी सकते हैं कि स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 21। आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, द रेशो ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट इन द स्कूल, यानी टीचर का रेशो स्टूडेंट के साथ में कितना है 1:15। देयर आर 675 स्टूडेंट, तो टीचर अपॉन स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/15। अब स्टूडेंट दिए हुए हैं, टीचर को वैल्यू बतानी है, तो टीचर को टीचर रहने दो, स्टूडेंट के प्लेस पर स्टूडेंट की वैल्यू आप फिल कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके टीचर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, MP3 प्लेयर इज ब्रॉड इन 4800, यानी खरीदा गया है, यानी कि ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट हम बोल सकते हैं इसको 4800, एंड सोल्ड सेल किया गया है इसको 5600 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट प्राइज, रेशो बताना, किस किस का बताना, कॉस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज का। तो कॉस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज का रेशो हो जाएगा 4800 5600, ये 00 कैंसिल हो गई। अब इनको डिवाइड कर लीजिए कोई भी नंबर से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी, सिंपलेस्ट कर लेना और इसको क्या लिखोगे आप, इनके पूरे नाम लिख देना कि कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो भी आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लगे, इससे मैं आपको हिंट दे करके छोड़ देता हूँ। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए बोट एंड कार, एक बोट है और एक कार है, दोनों का रेशो दिया हुआ है 2:7। ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बोट की दी हुई है, कार की निकालनी है, वेरी सिंपल, बोट अपॉन कार इज इक्वल टू 2/7। अब हमको दिया क्या है, बोट दिया हुआ है, तो बोट की जगह पर बोट रख लीजिए, कार को कार रहने दीजिए 2/7। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30 × 7 इज इक्वल टू 2c, और 30 × 7/2 इज इक्वल टू c, और ये कैंसिल हो गया यहाँ से 15 टाइम, और अब देखिए 15 की और 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस जी आपके पास आ गई कार की स्पीड। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखोगे जो भी स्पीड आएगी वो km/h में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि बोट की स्पीड km/h में दी हुई है, तो वो भी जो आएगी आपकी km/h में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए फार्मर हैज स्पीड एंड कैटल, दोनों का रेशो दिया हुआ है 8:3। और देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये भी, हाउ मैनी सीप की वैल्यू फाइंड करनी है, तो S/C इज इक्वल टू 8/3 है। इनके पूरे नाम लिख लेना भैया, आप देखिए, तो 8/3 हो गया। अब ये 180 कैटल दिए हुए हैं, तो S को ऐसा ही रहने दीजिए, इसकी वैल्यू 180 आप रख लीजिए 8/3। अब यहाँ के बाद आप जानते हैं क्या करना है, इसी तरह से सेकंड पार्ट है, इसी तरह से थर्ड पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ए प्राइस ऑफ ए टेबल रिड्यूस, टेबल का प्राइस रिड्यूस हो गया 560 से कहाँ पहुँच गया गिर करके
480 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए टेबल ए प्राइस ऑफ ए टेबल इज रिड्यूस फ्रॉम 560 टू 480, यानी रिड्यूस मतलब कम हो गई है। पहले टेबल इतने रुपए की थी, अब इसके बाद इतने रुपए की हो गई है। ए सेट ऑफ ए चेयर विच गोज विद द टेबल वाज ओरिजिनली प्राइस। चेयर का जो प्राइस है, समझ लीजिए, चेयर का जो प्राइस है वो 1400 से रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा, जिस रेशो में टेबल का रिड्यूस हुआ है। तो ये कितना होगा, हमने मान लिया x होगा। ठीक है, उसी रेशो में बोला है, तो जो रेशो इनका होगा वही रेशो इनका होगा। अब बात करते हैं कि इनका रेशो कितना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका रेशो कितना होगा, तो उसके लिए चलते हैं। देखिए पहले इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो इनका रेशो होगा 560/480, 0 से 0 काट देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। वैसे इसको फिलहाल अभी इतना रखते हैं 56/48। तो इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 1400/x। अब ये दोनों कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल में रेशो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम इक्वल करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 56/48 इज इक्वल टू 1400/x। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है। वही क्या होगा, रिड्यूस प्राइस होगा चेयर का। ठीक है, तो यहाँ के बाद मुझे लगता है कि आप कर लोगे। ठीक है, तो खुद से करो क्वेश्चन। जब खुद से करोगे क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद एक चीज़ और बतानी थी कि आप नोटबुक साथ साथ बनाइए, और जो भी नोटबुक साथ साथ बना लेते हैं उनको ग्रुप में सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट में अपना नाम लिख करके बता दें कि नोटबुक कंप्लीट है। ठीक है, वहाँ से आपको हम आइडिया हो जाएगा कि आपने नोटबुक बना ली है।